अस्सलाम वालेकुम जी। इस लेक्चर के अंदर हम जनरेटिव एआई देयर आर फ्यू अदर टॉपिक्स उनको हम सीखने वाले हैं। कैसे, मैं भी आपको बताता हूँ। आज के इस लेक्चर का जो मेन टॉपिक होगा वो जनरेटिव एआई के इर्द गिर्द घूमेगा। जनरेटिव एआई पे हम थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे, फिर हम उसकी एप्लीकेशन देखेंगे और साथ में ये देखेंगे कि किस तरीके से आप जनरेटिव एआई को यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर अर्निंग सम डॉलर, सम बक्स या इवन पाकिस्तानी रुपीज के अंदर। और ये सब सीखने के लिए आपको आज के इस लेक्चर के अंदर बड़ी फोकस के साथ रहना पड़ेगा। ठीक है, सो लेट्स बिगिन दिस। सबसे पहले हमने कल जनरेटिव एआई के बारे में कुछ गुफ्तगू की थी। जनरेटिव एआई होती क्या है? ऐसी एआई यानी कि ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो नया जनरेट करे कंटेंट, यानी कि कोई ऐसा कंटेंट वो बना के दे हमें जो बिल्कुल न्यू हो, ओरिजिनल हो, और वो टेक्स्ट भी हो सकता है, इमेजेस भी हो सकती हैं, म्यूजिक भी हो सकता है, कोड भी हो सकता है, वीडियोस भी हो सकती हैं, एनीथिंग जो इस वक्त एग्जिस्ट कर रही है उससे रिलेटेड हो सकती है। ठीक है, सो कोर आइडिया इसका क्या है? इंस्टेड ऑफ जस्ट एनालाइजिंग और क्लासिफाइंग एग्जिस्टिंग डेटा, these models create entirely new original outputs, जिसकी मैंने कल आपको एग्जांपल भी दी थी और हमने देखा था कि जनरेटिव एआई किस तरीके से काम करती है। इसके पीछे अंडरलाइंग मॉडल्स होते हैं, जैसे डीप न्यूरल नेटवर्क है, मशीन लर्निंग के मॉडल्स हैं, जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क्स हैं, VAEs हैं, जिनके बारे में हम आने वाले दिनों में इस कोर्स में पढ़ने वाले हैं। और ट्रेनिंग हमारे जो मॉडल्स होते हैं वो डिफरेंट किस्म की चीज़ों पे करते हैं, जैसे डेटा के ऊपर, डेटा जितना होगा उतनी अच्छी ट्रेनिंग होगी। की मैकेनिज्म्स मैंने आपको बताए थे, देयर आर सेवरल की मैकेनिज्म जिनके ऊपर हम आने वाले दिनों में भी गुफ्तगू करेंगे। सो ये प्रेजेंटेशन आपको बार बार मैं समझाऊंगा। पहले हमने बेसिक लेवल पे देखी है, फिर इंटरमीडिएट लेवल पे देखेंगे, फिर एडवांस लेवल पे भी देखेंगे, फिर एट द एंड वापस आएंगे इस पे कि हमने क्या क्या सीखा और क्या क्या आपको समझ आ रही है। और देयर आर फ्यू थिंग्स जो आपको अपने माइंड में रखनी चाहिए, जैसे एप्लीकेशन इन डिजिटल आर्ट एंड मीडिया। इसके अंदर इसकी सबसे बड़ी एप्लीकेशन है इस वक्त जनरेटिव एआई की, और इसके अलावा देयर आर फ्यू अदर थिंग्स जिसके ऊपर जनरेटिव एआई जो है वो काम कर रही होती है। ठीक है, ओके। एप्लीकेशन इन बिजनेस एंड कम्युनिकेशन की अगर बात की जाए तो इसमें कंटेंट क्रिएशन है। ठीक है, कंटेंट क्रिएशन के साथ साथ आपका कस्टमर सर्विस चैटबॉट्स आप बना सकते हैं, डेटा एनालिसिस एंड समराइजेशन कर सकते हैं। सो जनरेटिव एआई के मल्टीपल फंक्शंस हैं जो पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको डिटेल में बताए थे। इसके बाद मैंने फ्यूचर एथिकल कंसिडरेशन और ट्रेंड्स के बारे में गुफ्तगू की थी, जिसमें हमने देखा था कि किस तरीके से जनरेटिव एआई इमर्जिंग ट्रेंड्स के अंदर हमें हेल्प आउट करती है। फॉर एग्जाम्पल, आज का जो इमर्जिंग ट्रेंड है वो है इंटीग्रेशन ऑफ विद ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंसेस। हम लोग तो सिर्फ चैट जीपीटी को यूज कर रहे हैं, बट देयर आर पीपल जो एआई को यूज कर रहे हैं ऑगमेंटेशन के लिए। ऑगमेंटेशन क्या है? एक मिसाल देता हूं, आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान का सिनेरियो है, हर किसी को समझ आएगी उसकी। फेक वीडियो जनरेशन, व्हाट इज दैट? दैट इज ऑगमेंटेशन इनसाइड द वीडियो, यानी कि वीडियो का कुछ पार्ट ऐसा बना देना जो फेक लगे। समझ रहे हैं? इसी तरीके से ऑडियो के अंदर ऑगमेंटेशन हो रही है, इसी तरीके से मल्टीपल अदर सिनेरियोज के अंदर हमारे पास ऑगमेंटेशन हो रही है, वो भी एआई के थ्रू हो रही है। मोर एडवांस कॉन्टेक्स्ट अवेयर जनरेटिव सिस्टम भी अवेलेबल है, एंड यू कैन सी अ लॉट ऑफ अदर वीडियोस कमिंग अराउंड ऑन यूट्यूब एंड अदर रील्स प्लेटफॉर्म, जहां पे वीडियोस जो हैं एक्टर एक्ट्रेसेस खड़े होते हैं एंड उनको नाजेबा हरकत करवाई जाती हैं एआई के थ्रू। तो आप खुद सोचें कि कितना बड़ा एथिकल इशू है फ्यूचर के लिए। समझ रहे हैं बात को? एंड वी विल टॉक अबाउट दैट लेटर ऑन एज वेल। चैलेंजेस एंड एथिक्स, इसके अंदर वही बात कि इसमें जनरेटेड कंटेंट का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और ट्रांसपेरेंसी का सबसे बड़ा इशू है इस वक्त। ठीक है, सो वी नीड टू कंसीडर दैट जब हम इसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं कि जनरेटिव एआई कैसे काम करती है। फिर हमने पोटेंशियल इम्पैक्ट के बारे में कल बात की थी। आज जिस चीज के बारे में बात करेंगे दैट इज अर्निंग ऑनलाइन यूजिंग जनरेटिव एआई। है ना इंटरेस्टिंग टॉपिक। और ये डॉलर्स देख के ऑफ कोर्स आजकल ऑनलाइन अर्निंग का बड़ा दौर है, तो इसके ऊपर हम गुफ्तगू और भी डिटेल में करने वाले हैं।